हेलो एवरीवन, टीफा एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास, जिसमें पढ़ने वाले हैं टीडीएस के बारे में, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे टीडीएस क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है और किस तरह से हम टैली सॉफ्टवेयर के अंदर इस चीज की एंट्री करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं टीडीएस के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन, टीडीएस क्या होता है। तो टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स का मतलब होता है इनकम। मान लीजिए किसी पर्सन की कोई इनकम जनरेट हुई है और वो टीडीएस के अंडर में आती है, तो जो पेमेंट करने वाला है, जो कंपनी या संस्था आपको पेमेंट करने वाली है, वो उसमें से कुछ अमाउंट को अपने पास काट करके आपको 40 अमाउंट का पेमेंट कर देगी। ठीक है, तो वो आता है टीडीएस के अंडर। मतलब आपकी इनकम जनरेट होते ही उस पर अगर आपका टैक्स कट जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है टीडीएस। देखिए यहाँ मैंने लिखा है टीडीएस डिडक्टेड एट सोर्स इन्वॉल्व्स टू कॉन्सेप्ट। कितने कॉन्सेप्ट है इसके? दो। पहला कौन सा है? डिडक्टर, जो आपका टैक्स काटता है। दूसरा होता है डिडक्टी, जिसका टैक्स कटता है। ठीक है। अच्छा, डिडक्टर क्या होता है? ए डिडक्टर इज ए पर्सन, वो एक पर्सन होता है हु इज लायबल टू पे ए पेमेंट ऑफ पर्टिकुलर नेचर। मतलब उसकी ड्यूटी क्या होती है? पर्टिकुलर नेचर का पेमेंट करने वाला होता है कौन? डिडक्टर, टू सम अदर पर्सन, कुछ अदर पर्संस को। ठीक है, तो हम डिडक्टर का मतलब क्या समझा? ठीक है, ऐसा पर्सन, एक ऐसी संस्था में बैठने वाला एक इंसान जिसकी ड्यूटी क्या होती है? पेमेंट करना उस पर्टिकुलर नेचर का कुछ अदर पर्संस को। वो कुछ अदर पर्सन क्या कराएंगे? डिडक्टिंग एंड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। जो उसने टैक्स को डिडक्ट किया है, जो उसने टैक्स को काटा है, फॉर डिपॉजिटिंग द सेम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उस टैक्स की कंप्लीट अमाउंट उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जमा करानी होती है। क्लियर है? उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ टीडीएस वाज इनिशिएटेड फॉर डिडक्टिंग टैक्स डायरेक्टली एट द वेरी सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जो आपका सोर्स ऑफ इनकम होगा उस पर वो टैक्स डायरेक्टली कट जाएगा, इसलिए ये टैक्स डायरेक्ट टैक्स के अंडर में आता है। क्लियर? इस चीज का हमने हिंदी में भी आपको दे रखा है। स्रोत पर कर की कटौती में दो अवधारणाएं होती हैं, कटौती करता, कटौती करता। क्लियर? तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जिसको हिंदी में इजी लगे वो हिंदी में पढ़ सकता है, जिसको इंग्लिश में इजी लगे वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। अब हम आ जाते हैं अदर डेफिनेशन। अगर हम देखें तो टैक्स deducted at source is a direct tax collected from people governed by Central Board of Direct Tax, CBDT। इसकी फुल फॉर्म होती है Central Board of Direct Tax only when the amount to be paid exceed the specified limit। मतलब मान लीजिए टीडीएस के अंदर, टीडीएस एक लिमिट के बाद ही आपको टीडीएस काटा जाएगा। जब आपकी इनकम टैक्सेबल इनकम में आएगी तभी आपको टीडीएस कटेगा। मान लीजिए आपकी इनकम एक लिमिट के बाद, जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर लिमिट दे रखी है उसके बाहर अगर आपकी इनकम चली जाती है तो आपकी इनकम पे कुछ टैक्स बनता है, वो काटा जाता है, मुझे टीडीएस कहते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा है जब कटेगा आपका टैक्स, जब अमाउंट टू बी पेड एक्सीड द स्पेसिफाइड लिमिट। एक स्पेसिफाइड लिमिट की अगर आपकी इनकम बाहर निकल जाएगी, उसी भी आपका क्या कटा जाएगा? टैक्स काटा जाएगा। वो क्या कहलाएगा? टीडीएस। द मोड ऑफ पेमेंट में टू बाय कैश, चेक और क्रेडिट। आप मोड ऑफ पेमेंट कोई भी हो सकता है, आप खुद जाके जमा करा दो, आप ऑनलाइन जमा करा दो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दो, आप चेक दे दो। ठीक है, डिपेंड करता है आप लोगों पे या कंपनी की या संस्था पे। क्लियर? तो ये था टीडीएस की डेफिनेशन, टीडीएस का मीन। अब हम बात करेंगे कि टीडीएस किस किस पे कटता है, कौन कौन से ऐसे हमारे नेचर्स होते हैं जिसमें टीडीएस काटा जाता है। चलिए दोस्तों, उसके लिए देखिए मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है। यहाँ से टाइप्स ऑफ टीडीएस। मान लीजिए कोई रेंट है, रेंट की जो भी लिमिट्स वगैरह होगी वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। रेंट है, उस पर जो हम टीडीएस कलेक्ट करते हैं और फिर जमा कराते हैं। सैलरी पे भी हम ऐसे ही करते हैं। कॉन्ट्रेक्टर को पेमेंट होता है, उसमें हम ऐसे ही करते हैं। अमाउंट ऑफ एलआईसी, इसमें भी हम टीडीएस कवर करते हैं एक लिमिट के बाद। तो प्रोफेशनल फीस है, ठीक है, जो हमने ली है उसमें हम कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट, उसको हम कलेक्ट करेंगे। क्लियर है? उसके बाद डिमांड डीम्ड डिविडेंड, इसमें हम क्लिक करेंगे। कमीशन, ठीक है, ऑन सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटीज, ये सब इंटरेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, और कमीशन के अंदर दो तरह के कमीशन आएंगे, एक तो ब्रोकरेज और एक इंश्योरेंस कमीशन। तो ये टाइप्स ऑफ टीडीएस, इन पे टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, इनकी क्या क्या लिमिट्स होती हैं, इनके क्या क्या एरियाज होते हैं, किस तरह से टैली में एंट्री होती है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू।